शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के फलस्वरूप आध्यात्मिक घटनाओं के विषय में। एक आध्यात्मिक दृष्टि भी विकसित होती है। जो आध्यात्मिक पथ पर जो लोग अपनी साधनाएं या इस दिशा में अपनी चेतना को उन्मुख किए रखते हैं या रहते हैं, उनके साथ ये सब अनुभव होते रहते हैं। भले ही जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न नहीं हैं, वे इसे सामान्य घटना की तरह लेते रहते हैं। तो सज्जनों, एक घटना घटित हुई है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, जो मेरे लिए बहुत ही आह्लादपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से। मैं विगत वर्ष से या 1 साल से भी अधिक से मैं अपने व्याधि के कारण और कुछ अन्य समस्याओं के कारण पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने कमरे में रखता हूँ, और संयोगवश एक बड़ा सा कैलेंडर भी मेरे पास आ गया था, पंचमुखी हनुमान जी के तस्वीर वाली। तो उस कैलेंडर को मैंने अपने कमरे के उत्तर के दीवार में टांग दिया था, और एक छोटी सी तस्वीर जो फ्रेमबद्ध है उसको मैंने अपने पूजा के स्थान पर एक लकड़ी के स्टूल पर स्थापित करके मैं प्रतिदिन जो नियमित पूजा प्रार्थना होती है वह किया करता हूँ। तो सज्जनों, कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में आ गया, और उस कमरे में पढ़ाई हेतु मेरे पुत्र ने अपने उपयोग में ले लिया। तो इसके उपरांत लगभग 1 महीना बीत चला, और मैं जिस दूसरे कमरे में आ गया हूँ वहाँ पूजा स्थल पर हनुमान जी की छवि सहित बहुत सी तस्वीरें और एकाध मूर्तियाँ हैं। तो स्थान बदलने के कारण और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना का एक लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण मेरा एक आध्यात्मिक मोह पंचमुखी हनुमान जी के प्रति या एक आध्यात्मिक लगाव मेरा उत्पन्न हो गया है। और हनुमान जी की मुझ पर पर्याप्त कृपा होती रहती है, जिसका मैं अनुभव करता रहता हूँ अपनी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में। तो सज्जनों, यह नितांत व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत बातें हैं जिन्हें मैं आध्यात्मिक प्रकृति के श्रद्धालुओं और भक्तों हेतु यहाँ वर्णित कर रहा हूँ। तो सज्जनों, लगभग 1 महीना बीतने के बाद मेरी मनःस्थिति पंचमुखी हनुमान जी के प्रति ऐसी थी कि मैं सोचता रहता था कि कब वहाँ से हनुमान जी की उस तस्वीर को इस कमरे में लाऊं, लेकिन व्यस्ततावश और कुछ मानसिक लापरवाही के कारण ऐसा मैं अभी तक नहीं कर पाया था। तो 2 दिन हुए, मैंने एक दिन अपने पुत्र के कमरे में जाकर देखा तो जो दीवार पर कैलेंडर में
हनुमान जी की तस्वीर थी, वह उसने उतार कर लपेट कर एक टेबल पर रख दिया था। तो मैंने उसे फिर से दीवार पर ही टंगवा दिया। लेकिन मेरे पुत्र ने शिकायत की कि यह कैलेंडर हिलता है और दीवार में खटपट की आवाज़ होती है, तो मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो इसको आप अपने कमरे में ले जाइए। तो मैं उस कैलेंडर को अपने इस कमरे में ले आया और दीवार पर टांग दिया। अब मैं यहाँ फिर से सहज भाव से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करता हूँ, और इससे मुझे भी बहुत मानसिक शांति मिली है। और अचानक मुझे ध्यान आया कि यह समस्या तो मेरी थी कि उस कमरे से इस कमरे में हनुमान जी को मैं ले आता, लेकिन ये तो हनुमान जी ने वैसा प्रसंग ही बना दिया कि मुझे यहाँ से अपने कमरे में ले चलो। तो यह आध्यात्मिक अनुभूति की बात है। मेरे पुत्र को उन्होंने प्रेरणा दिए होंगे कि दीवार पर जो कैलेंडर के हिलने डुलने से आवाज़ होती थी, उससे वह क्षुब्ध होकर मुझसे उस कैलेंडर को वहाँ से स्थानांतरित करने की बात उसने मुझसे की है। और जब हनुमान जी की यह कैलेंडर पर की मूर्ति मेरे कमरे में आ गई है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हनुमान जी ने स्वयं अपने कृपा बस मेरी मनोस्थिति को समझते हुए उस कमरे से इस कमरे में अपने आप को स्थापित करने का यह प्रबंध कर दिया था। तो सज्जनों, यह मेरे लिए बहुत ही संतोषदायक एक घटना है। यह विवरण सुनकर श्रद्धालु भक्तों और श्रद्धा भक्ति और विश्वास रखने वाले भक्तों में श्रद्धा भक्ति और विश्वास की वृद्धि होगी। इस हेतु से मैंने अपने इस एक आध्यात्मिक अनुभूति को इस वीडियो में बताए हैं। आशा करते हैं आप सबको यह प्रसंग सुरुचिकर लगेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।